ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 42। कल हम लोग 41 नंबर श्लोक पाठ किए थे माता जी। यस नंद किशोर माता जी। जी प्रभु जी। तयि मे अनन्य विषया दवीय में अन्यन विषया तयि मे अनन्य विषया त्वयि में अन्य विषया मतिर्मधुपते सुकृत। मतिर्मधुपते सुकृत। रतिमुद्वहताद्धध्वा रतिम अध्यत दुत्वा गंगेर्बोधमुदन्नति। गंगे बौद्ध मुदन्वती। तयि मे अनन्य विषया तो त्वयि में अन्य विषया मतिर्मधुपते सुकृत। मतिर्मधुपते सुकृत। रतिमुद्वहताद्धध्वा रति गंगे बोधमुदन्नति। गंगे बौद्ध हरे कृष्णा। त्वयि मे वहन विषया त्वयि में अन्य विषया मतिर्मुक्तते असक्ता। मतिर्मुदपते सकृत्य रतिमुद्वहतार्दुक्ता रतिमुद्य हत्या गंगे गौधमुद्वन्ति। गंगे बौद्ध मुद्यनावती। हरे कृष्ण। तवई में अन्य विषया त्वयि मे वहन विषया मतिर्मुग्धपते सकृत मतिर्मधुपते स्थिता। रतिम दहत्या अद्या अद्या रतिमुद्वहतुर्दग्धा गंगे बौद्ध मुद्यवती। गंगे गौधमुद्वन्ति। हरे कृष्ण। भाई मुरारी भूमिका है क्या सामने? जी नहीं प्रभु जी, वो पूजा रूम में है। और ये है क्या बोलते हैं उनका भाई भैया? सब लोग पढ़ रहे हैं प्रभु जी। ओके ठीक है। अब तो पढ़ नहीं पाएंगे ना दोनों बात और तात्पर्य। देवा माता जी का साउंड आता है कभी कभी। बॉस लोग बहुत चिल्ला रहे हैं स्टाफ। हाँ आवाज आ रहा है हठात से वो लोग चिल्ला रहे थोड़ा हैं। सा।
तो थोड़ा हट के कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इधर आप। नंदकिशोर गुप्ता जी अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेकिन आज उनका आवाज उतना क्लियर नहीं है। हेडफोन लगाया क्या? हेडफोन को फेंक दीजिए माता, आपका हेडफोन अच्छा नहीं आ रहा है आवाज। बिना हेडफोन के बताइए तो। डिस्कनेक्ट कीजिए पहले मोबाइल में, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कीजिए। जी पढ़िए तो अब देख कैसा रहेगा। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी ठीक है, अभी अच्छा आवाज आ रहा है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी बाध्यधान वैध व्यवधान। व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर और क्या ये एगो एगो मतलब दिखाई नहीं पड़ता है प्रभु जी। यही तो आपके समुद्र की ओर पढ़िए। समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बंट कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छीन करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि वह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों के विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा की इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छा की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्री भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव से अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्य में वैसा ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अन्यन भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है
जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना भगवान को की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियें शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और थे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्ति की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन वहां पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छीन करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छीन करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भाव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता इधर चला गया प्रभु जी। आपका बुक कहाँ है माता जी? आत्मा का आपके पास ग्रंथ नहीं है? भागवतम ग्रंथ जी है प्रभु जी। राकेश राय प्रभु जी जब आप बुक दिए हैं तो उसको बुक में पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, पढ़ते हैं, इसी से पढ़ते हैं। विभा माता जी लास्ट वाला पढ़िए जो बाबू। कहाँ तक पढ़े थे? स्वतंत्रता। प्रभु जी पढ़ रहे हैं जी। ये श्रीमती कुंती देवी इसी पूर्णता और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छीन करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छीन करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भाव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश के देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा यह सब कुछ भी देखना जो अंधकार से अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी पढ़े। उसमें थोड़ा छोटा पड़ता है इस। तो हम लोग इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय
श्लोक संख्या 42 तक पहुंचे हैं। तो कल हमारे बीच में 2-3 भक्तगण उपस्थित नहीं थे, जैसे हमारे मुरारी। तो मुरारी कल कौन कौन सा मंदिर दर्शन किए, क्या क्या फील किए, वो थोड़ा बताइए मुरारी। राम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, या क्या क्या मंदिर घूमे, क्या क्या देखे, और कल यूट्यूब में रात को क्लास सुने कि नहीं, बताओ। जी प्रभु जी, कल हम जगन्नाथ मंदिर गए तो गणेश जी को देखे, जगन्नाथ भगवान को देखे। गणेश कहाँ मिला आपको जगन्नाथ मंदिर में? वहां पे है प्रभु जी। अच्छा, फिर हनुमान जी से दर्शन किए। फिर राम मंदिर में जाके राम जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत से दर्शन किए। लक्ष्मण का नहीं? फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत का दर्शन करके सीता को फिर दर्शन नहीं वहीं किया? पर सीता देवी नहीं था वहां पर सीता माता भी थी। फिर विष्णु भगवान का भी दर्शन किए वहां, लक्ष्मी माता का भी दर्शन किए वहां। फिर हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति था, उनका भी दर्शन किए। फिर आगे बढ़े तो उनका पूरा बड़ा मूर्ति था हनुमान जी का, इसीलिए उनका भी दर्शन किए। इन सब के दर्शन करने के बाद फिर जू पार्क में देखने गए। उसके बाद फिर घर आए तो सो के उठे, पढ़ने बैठे तो बड़ी माँ जब सुन रहे थे उसी टाइम हम पढ़ रहे थे, इसीलिए हम रात का क्लास नहीं सुन पाए प्रभु जी। बड़ी माँ? बड़ी माँ जब क्लास सुन रहे थे उस टाइम हम पढ़ रहे थे। अच्छा, तो कुछ सुनाएंगे, कुछ ओवरव्यू देंगे, कुछ है दिमाग में? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, ओके। विवाह माता जी, आप तो ऑफिस में हैं, ये चश्मा लगा रहे रे बाबा, ये चश्मा में तो की तरह दिख रहे हैं। बहुत साउंड आएगा। कंपनी से मिलता है, हाँ, जिस कंपनी का ये बहुत आवाज आएगा प्रभु जी, नहीं होगा। अच्छा, चलिए। तो चलिए, हमारे अंत में हमारे नंद किशोरी माता जी कल तो पूरा क्लास श्रवण किए A to Z। माता जी क्या क्या स्मरण में रखे हैं, वो थोड़ा हमारे बीच में बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल तो आप बताएं, पढ़ाएं। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ मांगते नहीं है। वे मतलब मांगते हैं मतलब लजाते हैं, शर्माते हैं, मांगने में शर्माते हैं। अच्छा, और ये और कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो मांगते हैं मतलब मांगने में वो कुछ बाध्य होकर कुछ भगवान से उनको मांगना पड़ता है। और बताए थे प्रभु जी कि कुंती देवी जो थी वे सब कुछ जानती थी, अच्छा, उनको सब कुछ सचेत है कि ये कृष्ण भगवान जो ये कृष्ण भगवान जो हैं वे हमारे पांडवों लोग के साथ रहे। लेकिन वे ये भी जानती थी कि अगर हम कृष्ण भगवान को अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पांडवों लोग के और वृषिनियों लोग के मतलब वृषिनी मतलब हुआ कि जदुकुल माने सजनों लोग, तो उन लोगों के साथ हम पक्षपात करेंगे। लेकिन फिर भी वो लोग वो समझ करके कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, हम अगर ये यहाँ ये पांडवों लोग के साथ
हस्तिनापुर में रह जाते हैं तो हमको बांध करके ये लोग रखेंगे। तो हमारे तो प्रेमी ये द्वारका में भी है लोग, वो लोग भी मेरे प्रेमी हैं। तो वे वहां से मतलब ये तो वे कुंती देवी कह रही हैं कि ये जो बंधन है ये सजनों, ये पांडव, मतलब ये सब जो भी हमारे संगे संबंधिया है इसको मतलब काट दें। कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि ये इस बंधन को काट दें कि ये सब मतलब ये सब माया के जाल नहीं रहे। और प्रभु जी बताएं आप ये कुंती ये द्रौपदी के विषय में। द्रौपदी वे शंकर भगवान से वे मतलब वो तो भी भक्त थी। शंकर भगवान से वे वरदान मांगी कि हमको ऐसा मतलब पति दें कि पति में मतलब सारे गुण रहे, गुण हो उनमें। तो वे हर एक किसी को बलवान मांगी, सब तरह से मैंने सब उसमें सब कुछ गुण रहे। तो भगवान जी बोले कि ठीक है, मैंने सब मांगते गई, तथा अस्तु करते गए। बाद में वे बताए तो वे चौंक गई, बोली कि हम तो बाप रे, हम तो ये एक ही पति में सारे गुण मांग रहे थे, लेकिन ये तो 5 मतलब ये हुआ। तो शंकर भगवान से बोली मतलब वापस लेने के, तो बोले कि नहीं, ये तो हम वापस नहीं लेंगे, जो मैं हम बोल दिए हैं वे हम नहीं ले सकते हैं। तो ये तो सब कुंती देवी सब जानती ही थी, वे तो सब मतलब आध्यात्मिक थी, वो तो सब कुछ थी। और प्रभु जी और बताए थे आपकी एक ब्राह्मण के, हाँ, ब्राह्मण के कुल में जो एक मतलब इसमें थोड़ा सा भुला रहे, ये कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, माने अच्छा जो कर्म करेंगे वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए। उसमें मतलब बहुत सारे भाई बहन मौसी माने सब कोई था। तो वे लोग अपने अच्छा कर्म किए थे कि एक साथ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। तो और भी तो बोले थे, तो थोड़ा भूल रहे हैं, और तो भी बोले, इतना ही याद आ रही है। ठीक है माता। तो बहुत सुंदर हमारे नंद किशोरी माता जी हमारे कल के क्लास जो कुछ घटे थे उनमें से कुछ ओवरव्यू माता जी प्रदान किए, तो हम लोग को थोड़ा आभास मिला कि हम लोग कल किस विषय में डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा श्लोक है 42 नंबर श्लोक, इस 42 नंबर श्लोक में कुंती महारानी बताने का प्रयास कर रही कि भगवान को मधुपति नाम से पुकारा है। मधुपति, भगवान का नाम मधुपति। तो मधुपति नाम क्यों संबोधित किए, मधुपति का अर्थ क्या है? इस संसार में जितना कुछ अच्छा है, गुड, अच्छाई कार्य, भला, सुंदर, अति सुंदर, उन सब के पति, उन सब के मालिक कृष्ण। इसीलिए भगवान को मधुपति, और मधु दूसरा अर्थ ये भी है कि इसका 2-3 अर्थ है, उनमें से जैसे मधु कैटम, मधु एक असुर था, तो उस असुर को भगवान कृष्ण उसका उद्धार किए थे। जब कोई किसी का उद्धार करते हैं तो उद्धार करने वाले को मालिक कहा जाता है, उद्धारक को मालिक कहा जाता है। मालिक का अर्थ स्वामी, स्वामी का अर्थ पति, मधुपति। तो कुंती महारानी का जो बोलने का भाव है, पिछले श्लोक में हम लोग देखे हैं कि मेरा जो स्नेह है वो न जदुओं में रहे
न मेरे मतलब पांडव मेरे पुत्रों में रहे। क्यों? क्योंकि ये जो स्नेह बंधन जो हम लोग को कृष्ण को मिलने से जो जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हमारे जीवन में आता है। क्योंकि आत्मा होने के नाते हम लोग परमात्मा के अंश है, भगवान कृष्ण के अंश है। तो परमात्मा कृष्ण है तो उनके साथ हमारा रियल जो लव, सच्चा प्रेम उन्हीं के साथ स्थापित होना है। लेकिन ये जो हमारे एक बॉडी है, हमारे पास एक शरीर है, इस शरीर के माध्यम से हम लोग किसके साथ प्रेम कर रहे हैं? ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पत्नी, इस तरह करके जो रिलेशनशिप, देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग जो आत्म तत्व ज्ञान उससे वंचित हो जाते हैं। ठीक है? तो जिसके फलस्वरूप हम लोग भगवान की भक्ति करने से चूक जाते हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी आज के श्लोक में क्या बोल रही है? बोल रही कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार हे मधुपति, हे कृष्णा, मेरा भी जो आकर्षण है, आसक्ति है आपके प्रति, वो किसी भी तरह न बंट कर सीधा आपकी ओर मेरा स्नेह बनी रहे। कुछ कुछ नदियां हैं जो पर्वत से निकलते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं, उधर मुड़ते मुड़ते फिर ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली आते गंगा में। लेकिन गंगा नदी ऐसा वो किसी दूसरे जगह में नहीं मिलता, वो डायरेक्ट उनका एक ही मकसद होता है, सागर से मिलना। गंगा गोमुख से निकलते कहां पर आके मिलते हैं? गंगा इस तरह करके हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, हाँ, इस तरह करके फिर इलाहाबाद, प्रयाग, हाँ, इस तरह करते 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 आपका आ गया मायापुर, मायापुर से कलकत्ता से सीधा गंगा सागर में मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार कुंती महारानी बोल रहे कि मेरा भी जो मन है ना, मेरा भी जो आकर्षण है ना, वो एकमात्र आपकी ओर आप में लगे। मेरा मन कभी अर्जुन के प्रति, कभी भीम के प्रति, कभी उसके प्रति, कभी इसके प्रति ऐसा ना हो। मेरी इच्छा है कि पूर्णतया 100% मेरा आसक्ति, मेरा मन एकमात्र आप में लगे। तो ये जो कुंती महारानी का, जब से हम लोग देखिए जो हमारा अध्याय चल रहा है कुंती महारानी की प्रार्थना स्तुति, हम लोग प्रत्येक स्तुति में एक एक श्लोक में जो कुंती महारानी बोल रही है, हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे भक्ति जीवन में अग्रगति करने के लिए वो शब्द हम सबको प्राप्त हो रहा है ना। अगर हम लोग सोचे अरे नहीं प्रभु, कुंती महारानी तो वो उनके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए कोई जरूरत है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सब कुछ है, मेरी बेटी ही सब कुछ है, मेरा माता पिता ही सब कुछ है। कुंती महारानी हो सकता है अच्छी तरह कुछ खाना पीना नहीं मिली थी जिसके कारण, या भगवान को ही अपना मान रहे सब कुछ, लाइक दैट लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। नहीं, कुंती महारानी जो ये शब्द का जो प्रयोग कर रहे कि मेरा मति एकमात्र आपकी ओर दौड़े, तो ये हम सबको भी वही सिखा रहे कुंती महारानी कि हमारे अंदर में भी वही भाव आए, ताकि हमारा प्रेम न माता पिता में प्रेम, ऐसे में तो ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण से प्रेम करते मतलब माता पिता से नफरत करेंगे, या कृष्ण से प्रेम करते मतलब समाज से नफरत करेंगे, या कृष्ण से प्रेम करते मतलब हम दूसरों से दुश्मनी मोड़ ले। नहीं, सबके साथ स्नेह बंधन ममता रहे, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे हृदय का जो प्रेम वो एकमात्र कृष्ण में रहे। एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, इस संसार में तो हर कोई नाटक कर रहा है, नाटक कर रहे कि नहीं। एग्जाम्पल, नंद किशोरी माता जी अभी वृद्धावस्था में आ गई है। क्या नंद किशोरी माता जी पहले बच्ची नहीं थी? छोटी बच्ची थी ना माता, कभी थी। उस समय आपका भी एक माता पिता हुआ करते थे, ठीक है। आप अपने उनको मामा बाबा क्या खबर लाए,
मतलब क्या, कुछ समोसा या जिलाबी कुछ भी लाए, आप कभी बोलती थी। अभी आपके पास आपकी छोटी छोटी नातनी नाती सब आते हैं। तो अगर सच में आपका परिचय अगर एक बच्ची होती तब अभी बूढ़ी क्यों हुई, और अगर सच में आप अगर बूढ़ी है आपका असली स्वरूप तो हम लोग मरेंगे क्यों। इसका मतलब हमारा स्थायी कुछ नहीं है संसार में, ये सब नाटक चल रहा है। कभी माता का एक्टिंग कर रहे हैं तो कभी बेटी का एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग चल रहा है, नाटक ड्रामा है ना। कभी तो एक्टिंग किए थे ना आप, माँ माँ, और अभी आप किसी को माँ बोल के पुकार रहे हैं, नहीं, आप नाती नातनी को बोला गया, अरे उधर मत जाओ खेलने के लिए, उधर कुत्ता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ, तो नाटक चल रहा है कि नहीं, पूरा पूरा नाटक है, पूरा ड्रामा, 100% ड्रामा। हम लोग सोचते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की दुनिया में ड्रामा चलता है, अरे उससे भी बड़ा ड्रामा तो हम लोग करते हैं। मैं पहले बच्चा था, अभी मेरी पत्नी है, ठीक है। उससे पहले ना मैं उसे जानता था, तो अभी मेरे साथ अभी स्नेह बंधन में, मतलब पारिवारिक, मुझे पति रूप में ग्रहण किए, वो मुझे पति के रूप में स्वीकार किए। जब शादी नहीं हुआ था तो क्या वो मुझे पति के रूप में मानते थे? नहीं। या जब शादी नहीं होता तो मैं उनको पत्नी के रूप में मानते थे? नहीं। क्यों? लेकिन अभी जो दोनों एक साथ मिले तो अभी ड्रामा चल रहा है, मैं तुम्हारा पत्नी, तुम मेरे पति। हाँ, तो अगर हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम क्या है, हम एक आत्मा है। मेरी पत्नी क्या है, वो भी एक आत्मा है। मुरारी क्या है, वो भी एक आत्मा है। और विभा माता जी क्या, वो भी एक आत्मा है। तो अगर विभा माता जी भी एक आत्मा है और मुरारी भी एक आत्मा है, तो लोग मोसी और मोसा कैसे हुआ? वो दोनों तो भाई भाई है, क्योंकि कृष्ण का संतान दोनों है, कृष्ण के संतान दोनों है, कृष्ण पिता है, तो कृष्ण से निकला है विभा माता जी भी आए और कृष्ण से मुरारी भी आए। तो अभी विभा माता जी मुरारी से क्या रिलेशनशिप है, माँ और बेटे का, मौसा और मौसा, मौसा मौसी का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुरारी कौन है, वो भी कृष्ण के एक भक्त है, कृष्ण की एक आत्मा है, और विभा माता जी भी कृष्ण की एक आत्मा है। तो अगर दोनों आत्मा दोनों अगर कृष्ण का पुत्र है तो वो दोनों कौन है, भाई भाई है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रामा। नहीं, मैं स्त्री शरीर में हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। नहीं, मैं पुरुष शरीर में हूं, है मेल फीमेल, ठीक है। तुम मेरी बेटी हो, भूमिका तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो। तो ये जो जितना कुछ चल रहा है संसार में, पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा ड्रामा कंपनी चल रहा है। सच्चाई को अगर हम लोग देखेंगे तब ये जो दुनिया है ना, इस पे जब विचार करेंगे तो हंसी आएगा, कुछ 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 हंसी आएगा, मुझकी हंसी आएगा। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते ना, इसीलिए चल रहा है तो चल रहा है। सच में कभी कभी फील किया जैसे मेरे माता मेरे पिता, वो दोनों कौन है, कृष्ण के, वो दोनों भी आत्मा है, कृष्ण के संतान है। वो भी आत्मा है, मेरी माँ भी आत्मा है, मेरे पिता भी आत्मा है, और कृष्ण परमात्मा है। और हम क्या है, मैं भी एक आत्मा हूं। तो हम तीनों कौन हुए, भाई भाई हुए, है ना। समाज की दृष्टिकोण में वो मेरे, एक मेरी माँ है, एक मेरे पिता है। लेकिन वो तो ड्रेस है, मेरी माँ को स्त्री का पोशाक मिला है, स्त्री का ड्रेस, और मेरे पिताजी को पुरुष का ड्रेस, ठीक है। मुझे पुरुष का ड्रेस, मेरी बहन को स्त्री का ड्रेस। तो जैसा ड्रेसिंग, जैसे जब कोई नाटक कंपनी नाटक में एडमिशन लेता है, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब नाटक करते थे तो उसको साड़ी पहना दिया, साड़ी पहनाए थे, और जब नाटक करे थे इतना सुंदर लगा कि सच में पूरे विश्व का सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स चैतन्य महाप्रभु लग रहे थे। वो कौन थे, पुरुष। लेकिन क्या ड्रेस पहन के आए, एक नारी का, मतलब वो जो क्या ड्रेस पहने थे और ड्रामा में, एक नारी का साड़ी पहने थे, तो इतना सुंदर लग रहे थे। राधा रानी की जो दो राधे, ललिता और विशाखा। ललिता कौन थे, गोलोक वृंदावन में एक नारी,
और चैतन्य महाप्रभु की लीला में रामानंद राय कौन है? पुरुष। तो पहले वो नारी थी, पुरुष, एक ही व्यक्ति। कृष्ण लीला में पुरुष का ड्रेस पहना था, धोती कुर्ता पायजामा, और चैतन्य लीला में साड़ी पहन के आई। नहीं, मतलब कृष्ण लीला में ललिता मतलब साड़ी पहन के रहती थी, गोपी ड्रेस, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में रामानंद राय के रूप में आए, धोती पहनना स्वीकार किया, मतलब पुरुष बन गए। तो ड्रेस है ना। रूप गोस्वामी गोलोक वृंदावन में कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कमला मंजरी। कमला मंजरी मतलब राधा रानी की दासी, मंजरी गोलोक वृंदावन में। और भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में किस रूप में आए? पुरुष। उनका पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका 4 लड़का, विमल प्रसाद, हम लोग जो अभय चरण सीरियल में देखे, जब भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम लेके गए थे वो बाबा के पास, और फिर भागवतम के कारण वो जो कीर्ता का निर्माण हुआ और बाबा को मार दिए, तांत्रिक बाबा को। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे? लड़की या लड़का? लड़का। लेकिन ओरिजिनल में उनका स्वरूप क्या है गोलोक वृंदावन में? लड़की, कमला मंजरी। तो नाटक चल रहा नहीं तो क्या है? ये नाटक है ना। इस संसार में पूरा के पूरा नाटक चल रहा है। तो आत्म तत्व ज्ञान क्या है? इस तत्व को समझना कि मैं आत्मा हूं, मेरा कोई अपना, इस शरीर को लेके अगर हम लोग रिलेशनशिप करने जाएंगे तो धोखा खाएंगे, अंत में पछताना पड़ेगा। तो ये तथ्य को कुंती महारानी पूर्णतया जानती थी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कोई माताजी नहीं हूं। ये जो 5 पांडव है ना, ये युधिष्ठिर, ये धर्मराज है, ये मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो धर्मराज है। ये अर्जुन, ये मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो इंद्र का लड़का है, इंद्र का अंश से पैदा हुआ है। भीम, ये तो वायुपुत्र है, मेरा कहां से हुआ? तो कुंती महारानी इस तत्व को जानते थे। द्रौपदी, ये 5 जो आपका पिछले जीवन में जो कल हम लोग डिस्कस किए है ना, 5 वरदान मांगे थे भगवान शिव से, यज्ञ से निकली हुई है। इस प्रकार हम लोग जब फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखने जाएंगे तब पता चलेगा कि सच में ये जो मोह है, अरे उधर मत जाओ, उधर कुत्ता है, अरे उधर मत जाओ, अभी इधर धूप है, आओ घर में रहो। तो ये जो ममता, ये जो स्नेह, ये क्या है? माया है, जो व्यक्ति को डुबा के रखती है, कृष्ण भक्ति करने नहीं देती या देता। मैं ज्यादातर कभी कभी नंद किशोर माता जी के एग्जाम्पल देता, क्योंकि सामने दिखती है ना, इसीलिए वही नजर आता है। उसी के मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। नंद किशोर माता जी, आपको कोई दुख तो नहीं होता ना? होगी। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि प्रभु जी मेरे को दुख नहीं होती है। हाँ। ये बताते हैं तो सही बताते हैं, बात इसमें इशारे सही बात है। बात जो आप कहते हैं इसमें कोई ये बात नहीं है, सब अच्छा बात, बनावटी नहीं है जी, ये सब सही बात। तो इसी प्रकार ये जो माया, ये जो मोह, यद्यपि इसको त्यागा नहीं जा सकता, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। मोह स्नेह, इसको त्यागेंगे कैसे? इसको त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग पत्थर नहीं है, हमारे पास एक दिल है, हमारे पास हृदय है। अगर मान लीजिए, जैसे हम लोग जड़ भरत का उदाहरण देते हैं, भरत महाराज, कि भरत महाराज घर परिवार सबको त्यागे, जाके हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो और अगले जीवन में बन गए हिरण। लेकिन क्या करे बेचारी छोटी बच्ची, उनकी माँ मर गई और छोटी बच्ची की पैदा हुई, और उस समय वो भरत महाराज सामने देख रहे थे, क्या करे? हृदय तो पिघले गए, वो पत्थर दिल तो है नहीं, इसीलिए उसको अपना लिए। उसको अपना लिए, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? अगले जीवन में हिरण बनना पड़ा। चलिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, खत्म हो गया ये।